यहां पर चीन और रशिया में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि रूस में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो रूस में 24 घंटे में 36,466 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं चीन के भी कुछ इलाकों में कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि चीन में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए कुछ इलाकों में लॉकडाउन भी लगाया गया है, तो वहीं चीन और रूस में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों ने भारत के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। चीन और रूस में कोरोना फिर से हाहाकार मचा रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं समझते हैं। तो एक हफ्ते में कोरोना के 133 नए मामले सामने आए हैं। एक हफ्ते में 11 प्रांतों में कोरोना के मरीज लौटे हैं। ये चीन का आंकड़ा आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। 106 मामले सैलानियों में पाए गए हैं। मंगोलिया से सटे इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, यानी कि स्थिति इतनी भयावह। चीन में बड़े पैमाने पर कोविड की टेस्टिंग फिर से शुरू कर दी गई है। चलिए रशिया की बात। 24 घंटे में 36,466 नए मामले। 85% इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। 26 अक्टूबर को 37,930 नए मामले सामने आए थे। एक हफ्ते तक नॉन वर्किंग वीक डिक्लेयर किया गया है। 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक काम पर न जाने के आदेश सरकार को जारी करने पड़े हैं और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य किया गया है। अब बात भारत की। हालांकि इंडिया में कोरोना के एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन चाइना और रूस में बढ़ते मरीजों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देश में कोरोना से हो रही मौत डरा रही है। देश में अभी भी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 585 लोगों ने दम तोड़ा है, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 4,55,653 हो गई है, जबकि 13,451 नए केस सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 14,021 लोग ठीक हुए और इस वक्त एक्टिव मामलों की संख्या 1,62,661 से ज्यादा है। देश में अब तक कोरोना के 3,42,15,653 मामले सामने आए हैं, जिनमें से अब तक 3,35,97,339 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों और देश भर के अंदर कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं, इन तमाम जानकारी के लिए चलेंगे अपने सहयोगी करण के साथ, जो न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, सवाल यही है, चीन और रशिया एक बार कोरोना के आंकड़े यहां पर परेशान कर रहे हैं। भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है, मैं चाहूंगा आप बताएं। जी देखिए वैभव, जिस चीन से पूरी दुनिया में कोरोना फैला था, जिस चीन की वजह से पूरी दुनिया के लोगों को जो है घरों में रहने को मजबूर होना पड़ा था, उसी चीन में अब एक बार फिर से कोरोना जो है फैलने लग गया है। हालांकि एक तरफ चीन दावा करता है कि उसने 200 करोड़ जो है वैक्सीन की डोज लगा ली है अपने लोगों पर, जबकि भारत ने 100 करोड़ डोज लगाई और भारत में स्थिति जो है अभी ठीक है। उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा है कोरोना केसेस में, लेकिन जो है चीन में एक बार फिर कोरोना का फैलना, क्योंकि चीन में इससे पहले एक भी केसेस नहीं था बीच में, और पूरी तरह से उधर जो है चीजें साधारण हो गई थी और चीजें खुलने लगी थी। सारे क्लब जाने लगे थे, हर तरह की पार्टी होगी, हर तरह की चीजें जो है हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से चीन में जो है वापसी कोरोना के केस आना, ये बेहद ही चिंता का विषय, क्योंकि एक तरफ चीन दावा कर रहा है कि 200 करोड़ वैक्सीन की डोज लगा दी है, यानी 75% आबादी को उसने वैक्सीनेट कर दिया है, जबकि भारत अभी इसमें पीछे है चीन के मामले। अगर चीन का दावा देखा जाए तो इससे जो है भारत की चिंता बढ़ सकती है कि एक नया वेरिएंट क्या उत्पन्न हो गया है। क्योंकि अगर चीन की बात करें तो चीन का जो दावा है वो कहा जा रहा है कि एक दंपत्ति है, बुजुर्ग दंपत्ति, वो कई शहरों में घूमे थे, जिसकी वजह से पूरे चीन के 11 प्रांतों में जो है कोरोना के केसेस सामने आए हैं और कई शहरों में जो है लॉकडाउन लगाया गया है। वही रशिया की बात करें तो रशिया में स्थिति काफी ज्यादा खराब है। 30,000 से जो ज्यादा केसेस रोजाना आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। करण, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि भारत में एक नए वेरिएंट ने दस्तक दी है और यह वेरिएंट बाकी वेरिएंट से बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो वेरिएंट क्या है, उसको लेकर स्थितियां क्या है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर इस नए वेरिएंट के 6 नए मामले सामने आए हैं, जो परेशानी का सबब बन सकते हैं हम सबके लिए।
जी, ये जो आप वेरिएंट की बात करें, ये ब्रिटेन में जो है पहले ही तबाही मचा चुका है और ये नया वेरिएंट जो है अभी भारत में जो आया है उसके हालांकि केसेस कम हैं, लेकिन जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी नजर बना रखी है और पूरी कोशिश कर रहा है उस वेरिएंट को वहीं पर खत्म कर दिया जाए या रोक दिया जाए। लेकिन अभी स्थिति काबू में है। ये देखना होगा कि चीन की जो चीन में कोरोना फैला है क्या वही वेरिएंट का है या चीन का जो कोरोना फैला है वो नया वेरिएंट है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति अब बदल रही है, क्योंकि चीन में जहां पूरी तरह से कोरोना खत्म हो गया था, फिर वापसी कोरोना का आना, फिर रशिया में फैलना, क्या ऐसे ही पूरी दुनिया को कोरोना से जो है सामना करना पड़ेगा या कोरोना कभी खत्म नहीं होगा? ये एक पूरा इसके ऊपर शोध करना पड़ेगा, वैज्ञानिकों को शोध करना पड़ेगा कि वैक्सीन ही क्या, वैक्सीन ही पूरा जो है कोरोना को खत्म करने का एकमात्र उपाय है या कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा कोरोना को खत्म करने का? करण, अगर भारत की बात करें, क्योंकि त्योहारों का सीजन भारत में इस वक्त चल रहा है, बाजारों के अंदर करण जो स्थितियां देखी जा रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। कोरोना के आंकड़े तो जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही जो इस वक्त बाजारों में आम हो गई है, ये महंगी ना पड़ जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि उतार चढ़ाव आ रहे हैं कोरोना केसेस में और स्थितियां काफी ज्यादा भारत में ठीक है, उसके मद्देनजर जो है सरकार ने ढील, अलग अलग राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ढील देना शुरू कर दी और उसको भी जो है आम लोगों ने जो पहले मास्क लगाते थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे रोजाना, वो भी अपने आप में उन्होंने जो है वो ढील जो है उन्होंने अपने आम जीवन में जो है वो लागू कर दिए। यानी कि अब मास्क लगाने से लोग बच रहे हैं और खुलेआम भीड़ में जो है मार्केटों में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भी जो है लापरवाह हो गए हैं। तो इस पर जो है केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए। हालांकि जो है कई राज्यों में सख्तियां बरती भी जा रही है, लेकिन साथ ही आम लोगों को भी इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। करण, वाकई जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ेगी। अगर कोरोना के इन आंकड़ों पर कंट्रोल करना है, हमें कोरोना को एंडेमिक सिचुएशन में ले जाना है, तो जिम्मेदारी हर एक भारतीय की है। करण, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को यह भी बताएं कि ताजा आंकड़ा कोरोना का भारत देश का क्या कुछ कहता है पिछले 24 घंटे का? भारत में अभी एक्टिव केसेस की जो अभी नए केस आए वो 13,000 केस आए हैं, जबकि जो है 14,000 से ज्यादा ठीक भी हुआ है। हालांकि इधर मौत का आंकड़ा जरूर बड़ा है और 500 से ज्यादा जो है 24 घंटे में मौत हुई है। तो ये चिंता का विषय है कि एक तरफ जो 200 से 250 जो मौत हो रही थी अब वो 500 के आसपास आ गई है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए और सैनिटाइजर और मास्क का रोजाना जो है इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सरकार हर कुछ नहीं बताएगी। सरकार जो है नियम लागू कर सकती है, हमें जो है उसको अपने जीवन में लागू हमें ही करना है। तो कहीं ना कहीं हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार को भी कहीं ना कहीं जो पहले सख्ती बरती गई थी स्टार्टिंग में, वो कहीं ना कहीं क्योंकि त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, कई तरह के त्योहार आ रहे हैं और लोग जो है बाजारों में निकलेंगे, शॉपिंग के लिए निकलेंगे, छठ आ रही है, तो उसके मद्देनजर सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिए कि मार्केट जो है ओड इवन के तहत, जैसे कि दिल्ली सरकार ने करा भी था, ओड इवन के तहत मार्केट खुले या लोग जो है कम भीड़ में या 2 घंटे के लिए मार्केट निकले या कम मात्रा में लोग निकले, ऐसी कोई सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि सरकार नियम बना सकती है और जो हमें खुद जो है सावधानी बरतनी। सामान्य हालात क्या है इस वक्त देश के अंदर, इसका हम जिक्र करें तो किसी से नहीं छुपा है। आप बाजार में कहीं निकल जाइए, किसी भी पब्लिक प्लेस पर निकल जाइए, स्थितियां ऐसी लगती हैं कि जैसे कोरोना को लोग भूल चुके हैं। ये लापरवाही करण कितना ज्यादा महंगी पड़ सकती है हम सबको? जी बिल्कुल महंगी पड़ सकती है, क्योंकि हमने चीन में भी ऐसा देखा। चीन में जब स्थितियां काफी गंभीर थी, लोग जो है क्लब में जाने लगे थे, पार्टियां करने लगे थे, सब कुछ खोल दिया गया था। हाँ। अब वही जो है वहां पर जो है चीन में जो है कोरोना वापसी से जो है कोरोना की चपेट में आ गया। तो यही स्थिति भारत में भी आ सकती है और भारत में जो स्थिति काफी गंभीर हो सकती है, क्योंकि चीन में जो है जो काफी ज्यादा विकास भी हो रखा है और स्थितियां काफी अलग है। लेकिन भारत के लोग देखें तो एक ही दम जो है मास्क नहीं लगाते या सैनिटाइजर का कम इस्तेमाल करना, लापरवाही जो है भारतीय काफी बरतते हैं। देखा भी दूसरी लहर के दौरान जो देश भर के अंदर स्थितियां थी, जो तस्वीरें थी, वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है। करण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।